अजीत पवार करेंगे बगावत, नेता प्रतिपक्ष छोड़ने का किया ऐलान। शरद पवार ने बेटी को बनाया है कार्यकारी अध्यक्ष, अजीत पवार नाराज। चाचा से बोले अजीत, संगठन में दे दो कोई पद। एनसीपी में एक बार फिर से बगावत के संकेत मिल रहे हैं। चाचा डाल है तो भतीजा पात, दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चाचा की नजर में भतीजा पार्टी का सबसे मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता है, बस थोड़ा भावुक है, भावनाओं में बह जाता है, फैसले लेने में कभी कभी जल्दबाजी कर जाता है। भतीजा भी कहता है कि मेरे काम करने का ये स्टाइल है, ज्यादातर जवाब हाँ या ना में देता हूँ, फैसले जल्दी लेता हूँ और इसका फायदा 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिला भी था। दूसरी ओर भतीजा चाचा को सब कुछ मानता है, तो वो बात अलग है कि कभी कभी भटक जाता है। परिवार में सभी एक हैं, कोई विवाद नहीं है, लेकिन राजनीति है, जहां विवाद नहीं हो वहां विवाद हो जाता है। बात एनसीपी में पार्टी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच शुरू हुए नई टकराव को लेकर चल रही है। पहले शरद पवार ने इस्तीफे का दांव चला, जिसमें अजीत पवार उलझ गए थे और अब अजीत पवार ने चाचा वाला दांव खेल दिया है। वैसे समझौते की गुंजाइश रखी है। पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था तो अजीत ने इस्तीफे की पेशकश की है। अभी इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन यह जरूर कह दिया है कि पार्टी को विधानसभा में अपना नेता ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार एक बार फिर बगावत की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने जब से सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तभी से अजीत की नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन खुलकर अब वो बोले हैं। अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की बात कही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने खुद को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए खुद को योग्य नहीं माना। इसके साथ ही अजीत पवार ने पार्टी संगठन में पद की मांग भी कर दी है। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में रंकापा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि अब मैं पार्टी संगठन में एक पद पर काम करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आप मुझे जो भी पद देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं संगठन में क्या कर सकता हूं। साफ है, अजीत पवार अब संगठन में पद चाहते हैं और उनका जो कद पार्टी के अंदर है उसमें साफ है कि उनकी नजर अब महाराष्ट्र के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर है, क्योंकि अजीत पवार को भी इस बात का एहसास है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए वो पार्टी से पूरी तरह से कट जाएंगे और पार्टी के जो तमाम नेता हैं अभी शरद पवार के बाद उन्हें नेता मानते हैं, वो पाला बदलकर सुप्रिया सुले के साथ जा सकते हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीधे सीधे अजीत ने दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी में कई सालों तक काम किया है, मैंने कई पदों पर काम किया है। नेता प्रतिपक्ष का पद वो नहीं है जिसकी मैंने मांग की थी। पार्टी के विधायकों ने मुझ पर दबाव बनाया था, लेकिन अब मैं नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहता हूं। अजीत पवार के नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ने की खबर से अचानक ही उनके समर्थकों में हलचल मच गई है। 2 महीने के अंदर इस्तीफे का यह दूसरा प्रस्ताव है। 2 मई को शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान कर अचानक राजनीति में हलचल मचा दी थी। पवार ने 4 दिन में ही अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया था, क्योंकि पार्टी में सभी नेताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने का दबाव डाला था। सिर्फ अजीत पवार ऐसे नेता थे जो पवार के इस्तीफे के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि पवार साहब उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए पद छोड़ने की उनकी इच्छा का पार्टी द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल ये दावे किए जाते हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में शामिल होने का विचार कर रहे थे। साथ ही एनसीपी विधायकों का एक वर्ग भी कथित तौर पर उनके साथ जाने को तैयार था। चर्चा थी कि उन्हें भाजपा हाईकमान की तरफ से मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी। हालांकि बाद में खुद अजीत पवार ने इन खबरों पर विराम लगा दिया। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वे संगठन के आदमी हैं, मेहनती हैं और कई विधायक उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, लेकिन विधायक शरद पवार के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।